हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक इन आवर फार्मूला रिवीजन सीरीज। तो ये फार्मूला रिवीजन का सीरीज चल रहा है। तो हम ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला जितने भी मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उसका मैं फार्मूला का रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर फार्मूला भी आपको पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल कंपटीशन का, तो ये फार्मूला रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 क्लासेस मैंने करा चुका हूँ, उनको आप देख लो, फिर आपको उसके बाद आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं करवाने वाला हूँ मेंसुरेशन में हम 2D करने वाले हैं, मतलब एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा नोट्स कॉपी है। अगर आपको ये डाउनलोड करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम 1000 अचीवर्स है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देखते देखते साथ साथ में आप अपना रिवीजन कर सकते हो। प्रिंट आउट करवा लेना और उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ समझ लेना, उसके बाद बीच बीच में रिविज़न करते रहना, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए आज करते हैं मेंसुरेशन में हम निकालेंगे आज एरिया। जैसे कि एरिया और जो पेरीमीटर्स होता है वो चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो ये रेक्टेंगल है। सबसे पहले रेक्टेंगल देखते हैं। तो रेक्टेंगल ABCD है, तो इसका जो एरिया क्या होता है सभी को पता है। अगर इसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है तो एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। और अगर स्क्वायर रहता है तो A इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होता है स्क्वायर में। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब परिधि होता है, ठीक है, परिमाप। तो इसका होगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस L प्लस B, तो 2L प्लस B हो जाएगा। और इसका जो डायगोनल्स होता है AC और BD, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो BD इक्वल टू AC और BD बराबर होगा, जो कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर होगा, ठीक है। ये समझ रहे होगा आई थिंक। अब क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ऐसे कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है, खेत है, और उसके चारों तरफ एक रोड बना हुआ है, तो उसका एरिया निकालें। तो कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए आराम से बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लो और अंदर वाला का निकाल दो और माइनस कर दो। उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है भी है कि अगर मान लो एक खेत है, ये फील्ड है, और इसके बाहर एक W विड्थ का अगर एक रोड बनता है तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 2W L प्लस B प्लस 2W, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो। अगर याद ना रहे तो आप क्या करना कि बाहर वाले का एरिया निकाल के और अंदर वाले का एरिया निकाल करके माइनस कर देना, ठीक है। बाहर वाले का लेंथ और ब्रेड्थ निकल ही जाएगा, ठीक है। पाथ इनसाइड रेक्टेंगल, मान लो एक खेत है और उसके अंदर में एक पाथ बनाया गया। मान लो ये खेत ये वाला था, एक फील्ड ये था, और उसके अंदर में W विड्थ का अंदर की तरफ बनाया गया। तो उसका एरिया निकालने के लिए फील्ड का एरिया निकाल लेना और अंदर का जो बचा उसका एरिया निकाल लेना और घटा देना। और इसका एरिया ऑफ पाथ निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी है 2W L प्लस B माइनस 2W। देखो सेम ही है, 2W इंटू L प्लस B प्लस 2W था। अगर फील्ड बाहर बना है तो, अगर अंदर बना है तो माइनस 2W हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट बाहर वाला का एरिया माइनस अंदर वाला का एरिया निकाल लेना। जैसे मान लो इसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ, इसका लेंथ हो जाएगा, यहाँ देखो 2W घटेगा, W इधर से भी घटेगा, इधर से भी घटेगा, तो L माइनस 2W हो जाएगा इसका। और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? B माइनस 2W। और वहाँ पे हो जाएगा L प्लस 2W और B प्लस 2W। अब एक आता है कि एक फील्ड है और उसके बीचों बीच 2 सड़क बनाया गया W लेंथ का, ऐसे एक ये वाला W लेंथ का बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा का एरिया निकाल दो और इसका एरिया और इसका एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। इसमें से लेकिन एक एरिया को आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार घट जाएगा, इसलिए एक बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकते हो कि एरिया इक्वल टू जो एरिया ऑफ पाथ है, ये एरिया ऑफ पाथ है, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? W इंटू विड्थ जो इसका है इंटू L प्लस B माइनस W, ठीक है। नहीं तो ऐसे निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसका जो चौड़ाई है इंटू लंबाई से गुना कर देना। इसका मान लो लेंथ L है तो W इंटू L प्लस W इंटू B, ब्रेड्थ B है, माइनस L इंटू B,
इससे एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर का तो देखो ए और ए बराबर होता है, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, इसका मतलब परिमाप जो होता है बाहरी, तो 4a हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों का लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो 4a हो जाएगा। और डायगोनल का क्या हो जाएगा, डायगोनल √2a होता है, ये 45 डिग्री बनता है, ये भी 45 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री, तो ये √2a हो जाता है। पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ए स्क्वायर प्लस ये वाला का स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, तो 2a स्क्वायर का √2a हो जाएगा। ठीक है, अब रोम्बस होता है, रोम्बस होता है जिसका सभी लेंथ बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो डायगोनल्स होता है आपस में 90 डिग्री पे कट करता है। समझो तो एक बर्फी की तरह होता है, जो बर्फी होता है ना उस टाइप में होता है, सारे लेंथ बराबर लेकिन डायगोनल्स जो होता है वो 90 डिग्री पे कटता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हाफ d1 इंटू d2, रोम्बस का निकालने के लिए हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल्स का लेंथ d1 है d2 है, तो हाफ d1 इंटू d2। एक प्रॉपर्टी भी होता है इसका कि जो स्क्वायर ऑफ सम होता है ना, सामने वाले भुजा का जो सम होता है ना, इन ए बी स्क्वायर, ये वाला ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। एक ये तुम्हारा रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है, इसको याद रखना। और क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। और एक होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स होता है ना इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। और एक चीज होता है कि जो इसमें एरिया होता है ना चारों का, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बराबर होता है। एरिया ऑफ ए ओ बी, मान लो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, तो एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी बराबर सी ओ डी इक्वल टू ए ओ डी। तो ये जो रोम्बस का होता है ना चारों का एरिया, ये वाला का एरिया, ये वाला का एरिया, अगर इसमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है निकालने के लिए एरिया, यानी कि इच का एरिया क्या होगा, जो रोम्बस का जो एरिया है उसका 1/4 होगा, 1/4 होगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में चलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका दो साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, दो साइड्स पैरेलल होता है और दो मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर होता है, ये होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम होता है, आमने सामने वाली भुजा पैरेलल होता है। देखो ये वाला भुजा और ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों बराबर है। ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल होगा, ये अगर θ1 है तो ये भी θ1, ये दोनों आमने सामने की एंगल्स भी बराबर होते हैं। मान लो इसका लेंथ l है और ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई जो है b है, और हाइट इसका h है। हाइट क्या होता है, पैरेलल लेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस h। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर पहले निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब सभी का सम, तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2l प्लस बी हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट, कोई भी लेंथ ले लो एक, उसका सामने वाला भुजा का हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट, l इंटू हाइट। हाइट निकालना पड़ेगा तुम्हें। हाइट निकालने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, देखो ये वाला ट्रेंगल यूज कर सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा यहाँ से। तो इसको निकालने के लिए अगर ये वाला पता है, अगर ये थीटा पता है, ये अगर b है तो ये होगा b साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू एज के जगह पे हम लोग b साइन थीटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए लेकिन ये वाला एंगल पता होना चाहिए। इसी तरह से इधर से भी निकाल सकते थे, अगर हमें ये पता होता ना, हाइट निकालना ना, इसको पैरेलल मान लो और इससे इसका अगर हाइट पता होगा, बेस इसको मानते हैं, अगर हम b इंटू हाइट निकाल लेते तब भी हमें हमारा एरिया निकल जाता। इसको निकालने के लिए हमें ये वाला इसका यूज करना पड़ता है, l साइन थीटा का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जो होता है वो इस टाइप का शेप होता है, दो साइड पैरेलल होता है और बाकी दो साइड्स होता है वो पैरेलल नहीं होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट नहीं, मैं बोलूँगा कि अलग अलग होता है, दो पैरेलल नहीं, सिर्फ दो साइड्स इसका पैरेलल होता है।
ये होता है ट्रेपीजियम इस टाइप का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेपीजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका एरिया आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ए बी और डी सी पैरेलल होता है, और इसका मान लो लेंथ ए दिया हुआ है, इसका बी दिया हुआ है, तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट क्या होता है? जो मिनिमम डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस के बीच में, जो समानांतर रेखा होता है उनके बीच का जो पैरेलल लाइंस होता है उसका बीच का जो डिस्टेंस होता है एच, इसका हम लेते हैं हाइट। ठीक है, तो एरिया निकालना है तो हाफ सम ऑफ साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो मान लो एक डायगोनल हम खींचते हैं। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स होता है दो कोई अपोजिट पॉइंट्स के बीच का लाइंस होता है, डायगोनल्स होता है। अब उस पर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं, पहला वर्टेक्स है P1 और इसका परपेंडिकुलर P2 निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका जो एरिया होगा ना, इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। इस वाले ट्रायंगल का क्या होगा? ये BD का लेंथ, BD हाफ BD इंटू P1, और उस वाला क्या होगा? हाफ BD इंटू P2। अगर टोटल एरिया निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ BD P1 प्लस P2। ये भी याद रखना, यानी कि हाफ जो एक डायगोनल है उसका और उससे जो अदर वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर पड़ता है P1 प्लस P2 उसका सम, इससे भी तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब सर्कल पे चलते हैं। देखो, जो ये हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ऐसे तो ट्रायंगल जब हम सर्कल पढ़ रहे थे इससे पहले तो एरिया निकाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्कल होता है वृत्त, उसका अगर रेडियस r है तो एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर एरिया हो जाता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस मतलब इसका लेंथ, इसका सर्कल का परिधि, ये होता है 2 पाई r। अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल है, सेम उसका केंद्रक है और एक बड़ा है एक छोटा है, एक रिंग बनाता है मान लो, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा? बड़ा वाला का एरिया माइनस छोटा वाला का एरिया, तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू पाई बड़ा वाला का r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाई बड़ा वाला का एरिया माइनस छोटा वाला का एरिया, पाई कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, उसी से निकला है। ठीक है, एक सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो थीटा एंगल पे बना रहा है, तो टोटल 360 बनता है। तो 360 के लिए कितना होता है एरिया? पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा के लिए क्या होगा? पाई r स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ। अगर लेंथ भी निकालना है तो क्या होगा? टोटल लेंथ 360 के लिए कितना होता है? 2 पाई r होता है। तो थीटा के लिए 2 पाई r बाई 360 इंटू थीटा। उसी तरह से एरिया पाई r स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। इसको LR बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसी को अगर यूज कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2 पाई r बाई 360 इंटू थीटा, तो LR बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का, ट्रायंगल भी पढ़ते समय हमने एरिया निकाला था। अगर स्केलेंट ट्रायंगल है, मतलब जिसकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ए हो, इसका लेंथ बी हो, इसका लेंथ सी हो, तो इसका जो एरिया होता है पहले एस निकालते हैं। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसके बाद एरिया क्या हो जाता है? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये वाला। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो आइसोसेलेस मतलब दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कि ये और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर तो पेरीमीटर का मतलब परिमाप जो होता है इसका, तो a प्लस b, 2a प्लस b हो जाएगा। और हाइट हम निकाल लेंगे। हाइट निकालने के लिए क्या? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, तो ये b/2 हो जाएगा। तो हाइट कैसे निकलेगा? h इक्वल टू हाइपोटेनियस का a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो इतना आएगा। जब हाइट निकल जाएगा तो तुम्हारा एरिया भी निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? हाफ बेस ले लो कोई भी और उसका हाइट, बेस b इंटू हाइट h का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सर्दी हो गई सॉरी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का याद रखना कि जो h होता है, मान इसका साइड a है, तीनों भुजा बराबर होती है। इक्विलैटरल मतलब समानांतर त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो h हो जाता है √3a/2। ठीक है, याद रखना h इक्वल टू √3a/2, ये एकदम याद रहना चाहिए तुम्हें। ठीक है, √3a/2। उसके बाद एरिया क्या हो जाता है? हाफ कोई भी साइड इंटू हाइट, a इंटू हाइट √3a/2। इसको क्या करेंगे तो √3/4 a स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये भी याद रखना है। राइट एंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल
इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इतना होता है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, कि अगर मान लो थीटा एंगल दिया हुआ और दोनों एडजेसेंट साइड का वैल्यू दिया हुआ, तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ दो ठो कोई साइड ले लो और उसके बीच का साइन थीटा, जैसे कि इसका एरिया निकालना ना, तो ए बी हाफ ए बी ले लो, ए और बी अगर लोगे तो सी होगा साइन सी, और अगर ए और सी लेंगे तो साइन बी होगा। कैसे होता है देखो, इसका तरीका क्या है कि यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर इसका कैसे निकालते हैं एरिया, जब हम हाइट निकलता है तभी निकलता है। हाइट कैसे हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये सी है, तो ये कितना होगा सी साइन थीटा हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हाफ बेस, बेस मान लो ए मानते हैं, और हाइट सी साइन थीटा, ठीक है। तो हाफ ए सी साइन थीटा, साइन सी को एंगल बी भी लिख सकते हैं, थीटा को बी, बी एंगल, तो ठीक है। उसी तरह से अगर इधर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए और बी लेंगे तो साइन सी लेंगे, और अगर बी और सी लेंगे तो साइन ए लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना। एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, जब ए बी ले रहे हैं तो साइन सी लेंगे, अगर बी सी साइड ले रहे हैं तो हमेशा मान लो उसका बीच वाला एंगल लेना, जो भी एडजेसेंट साइड ले रहा है ना उसका बीच वाला एंगल लेते हैं, जो भी साइड लेता है उसका बीच वाला का साइन लेते हैं, ठीक है। दो साइड का मल्टीप्लिकेशन एंड बीच वाला का साइड। अच्छा, बहुत सारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ याद रखना भी जरूरी होता है सर्कल में। जैसे मान लो रेडियस आता है ना, हमेशा क्वेश्चन आएगा रेडियस में या तो 7 रहता है, या तो 14 रहता है, या 21 रहता है, ऐसे ही रेडियस दिया रहता है। तो अगर इन सब का तुम्हें एरिया पता रहेगा कि इससे एरिया कितना होता है, इसका परिधि कितना होता है 2πr, सरकमफेरेंस कितना होता है, अगर 7 रहता है तो उस सर्कल का एरिया कितना होता है, जब r 14 होता है तो एरिया कितना रहता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। मान लो कभी पूछ दिया कि r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालने 154 सेंटीमीटर, 14 में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर में 1386। तो ये सब जब याद रखोगे ना, तो मान लो बोल दिया ऐसे कि एक एरिया है जिसका, एक सर्कल है जिसका एरिया 1386 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका ये कुछ कुछ निकालने के लिए बोलेगा। तो तुम जैसे 1386 देखोगे तो तुम तो फॉर्मूला बैठा होगा कि पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर आर निकालोगे तो 21 आएगा। लेकिन तुम्हें जब पता रहेगा कि 1386 21 सेंटीमीटर का रेडियस का होता है, उससे निकलता है, तो डायरेक्ट आर तुमको पता होगा 21, उसके बाद जो भी चीज़ें निकालनी होगी डायमीटर या फिर कुछ भी, तो तुम आराम से 42 निकाल सकते हो और कुछ भी निकाल सकते हो। इसे याद रखने से कुछ चीज़ें क्या होती है कि जल्दी कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि 7, 14 और 21 का तो आपको याद रखना है कि जब 7 होता है तो एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जब पेरीमीटर होता है 44 होता है। जब 14 होता है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, और ये 88। ये देखो सिर्फ डबल हो रहा है, ये डबल होगा, ठीक है। इसका डबल नहीं, इसका 3 गुना होगा, इसका 2 गुना हो गया, इसका ये फिर 3 गुना हो गया। जैसे 7 14 हुआ 2 गुना, ये जब 3 गुना हो गया तो ये भी पेरीमीटर भी 3 गुना, 44 दिए 132। लेकिन ये होता है, ये अलग चेंज होता है, ये 1386, 21 में 1386 और इसका 132। तो ये 3-4 अगर याद रखोगे तो कैलकुलेशन में बहुत आसानी होता है जब आप एक्चुअल एग्जाम में रहते हो। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम आपको बताएंगे, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है नेक्स्ट क्लास में। कल जो मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा उसका वीडियोस, टेंशन नहीं लेना है। आगे के क्लास में हम आगे का जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है मैं करवाऊँगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।